ये 3 नंबर दिख रहे हैं आपको। अब ये बताओ कि इन 3 नंबरों का अगर स्क्वायर करना हो तो आप कितना टाइम लेंगे। मैं बताऊं कितना टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा कितना, जैसे इसका स्क्वायर होगा 2809, इसका स्क्वायर होगा हमारे पास 11449, इसका स्क्वायर होगा हमारे पास 996004। सिर्फ इतना टाइम लगेगा 3 नंबरों के स्क्वायर में। बात समझ में नहीं आई, शॉक्ड हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ 1 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकालते हैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो लेकर आया हूं आज। स्क्वायर की पूरी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा आपकी डंके की शॉट पर। शुरू करते हैं हमारी क्रांतिकारी वीडियो को और चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 की तरफ। कि हमारी जो पहली ट्रिक है वो क्या होगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर होंगे उनमें हमारी पहली ट्रिक काम करेगी, और 100 से जो 1000 तक के नंबर होंगे उनमें हमारी दूसरी ट्रिक काम करेगी। ये मतलब है कि अगर ये आपने 2 ट्रिक सीखी, सिर्फ 2 ट्रिकों में 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों का सोल्यूशन निकाल देंगे, मैंने का मतलब स्क्वायर निकाल देंगे। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि 100 से नीचे का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक नंबर लेते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास है 53, और भी एग्जांपल लेंगे। तो 53 का हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 53 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले जो राइट साइड वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर हम इस साइड लिखेंगे। कहने का मतलब 09, 2 डिजिट में हम हमेशा स्क्वायर लिखते हैं राइट साइड वाला। फिर इस साइड वाला लिखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 25। अब इन दोनों नंबर को इकट्ठा कर देते हैं 2509। पहला काम हो गया पहली ट्रिक का। ये था हमारा स्टेप 1 पहली ट्रिक का। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि क्या होगा। इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि जो ये नंबर है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। क्या है हमारे पास 30। उस 30 का क्या करें भाई। अब उस 30 का क्या करना है, इस पहले नंबर को छोड़कर यहाँ हम 30 को लिखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे ऐड। जो ये पहला नंबर होगा वो हमें खाली रखना है। इनको ऐड करेंगे तो यह क्या आया 9, यह क्या आया 0, ये क्या आया 8 और ये आया हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारा इस नंबर का स्क्वायर। चेक कर लो भाई बेशक ये स्क्वायर आ गया। अब इतना जो स्टेप हमने 2 किए हैं, अगर ये स्टेप आप प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही हम किसी भी नंबर का स्क्वायर सीख सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि 100 से नीचे का कोई भी एग्जांपल लेने के बाद हमारा ट्रिक काम कर रही है या नहीं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं हमारा 67 या 64 ले लो और उसका स्क्वायर, कोई सा भी नंबर लो, सिर्फ हमारी यही ट्रिक होगी। तो पहला स्टेप क्या था कि जो हमारा राइट साइड वाला होगा उसको लिखेंगे हम क्या 16। 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर में हमें 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 6 का क्या होगा 36। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 48। तो 48 को यहाँ लिखेंगे पहला डिजिट छोड़कर। क्या आया हमारे पास 6, 8 और 1 9, 6 और 4 10, कैरी 1 गई, ये आया 4। तो हमारे पास क्या निकला स्क्वायर 4096। तो 1 से लेकर 100 तक के जो भी नंबर होंगे उन नंबरों का स्क्वायर हम इस ट्रिक के लिए कर सकते हैं। अब आप बताओ कि कोई सा नंबर की प्रॉब्लम हो वो आप कर सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास जिस तरह हो 83 और उसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सीधा सा काम है, क्या हो जाएगा ये 09। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। इनको ऐड करेंगे क्या आया 9, 8, 8 और 6। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो पहली ट्रिक समझ में आई कि पहली ट्रिक क्या है। हमारे 2 स्टेप है पहली ट्रिक के कि जो राइट साइड वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2 डिजिट में होना चाहिए हमेशा। 8 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, दोनों को इकट्ठा लिखने के बाद इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ, और जो आया पहला नंबर छोड़कर उनको क्या कर देंगे ऐड। पहली ट्रिक हो गई हमारी खत्म। बस इतनी ही थी। कहने का मतलब 1 से 100 तक के कोई से भी नंबर लो और उनको इस ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर निकाल दो कोई सा भी। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह 15, इसका तो स्क्वायर सबको याद होता है हर बच्चे को, लेकिन इस ट्रिक से हम करके देखें तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर होगा 25, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यही होगा। अब इसका स्क्वायर करना है हमें तो 1 की 5 की मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, या एक नंबर छोड़कर ये आया हमारे पास 5 2 1 1 2, क्या आया 2 2 2 5। ये तो सबको याद होता है। 225 होता है हमारा क्या 15 का स्क्वायर। तो ये था हमारी ट्रिक नंबर 1 जो हमारी काम करेगी 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर होंगे उसमें।
अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और सीखते हैं कि अच्छी तरह, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है क्वेश्चनों में। तो लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 57 और उसका स्क्वायर। तो हमारे सिंपल है वो ट्रिक, क्या होगी, 7 का स्क्वायर होगा 49, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। पहले नंबर को छोड़कर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 9 का 9, 4 0 क्या आया 4, 7 और 5 13, सॉरी 12, कैरी 1 ये आ गया 3। तो हमारे पास क्या स्क्वायर निकला, 3 2 4 9। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1, जिसके 2 स्टेप थे, दोनों स्टेप आपको क्लियर हैं। अब किसी भी 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। इस ट्रिक को फॉलो करके सिर्फ 1 सेकंड के अंदर निकलेगा। कितना स्क्वायर लगेगा, सिर्फ 1। जैसे इसमें लेगा, जैसे और कोई सा लगा लो, हमारे पास 54 हो जिस तरह, उसका स्क्वायर करना है, कितना टाइम लगेगा वो बताता हूँ आपको। इसका क्या आएगा 25, ये 16, 5 2 4 जा 20, 20 40, 40 को ऐड करेंगे 6 1 9 2। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके। अब चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की तरफ कि हमारा ट्रिक नंबर 2 क्या है। क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की तो बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन जब हम 100 से ऊपर कूदते हैं, 1000 की तरफ जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नंबर देखने को मिलते हैं। और बहुत बड़े बड़े नंबरों को सोल्व करना बहुत टाइम ले जाता है, क्योंकि सोल्व तो हर कोई कर देता है। कंपटीशन टेस्ट में यही होता है कि सोल्व करना मुश्किल नहीं होता, टाइम बचाना मुश्किल होता है। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि जो हम 100 से ऊपर कूदते हैं तो हमें किस तरह हम स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर सिखाते हैं आपको, जिस तरह 104 हो और उसका क्या करना हो, स्क्वायर करना हो। तो अब हम कूद गए हमारे 100 से ऊपर। तो इसके लिए चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की तरफ की हमारी ट्रिक नंबर 2 क्या होगी। ट्रिक नंबर 2 ट्रिक नंबर 1 से भी इजी है हमारे पास। उसके भी क्या होंगे, स्टेप 2 ही होंगे। क्या स्टेप हो वो, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी क्या, कि आजकल हमारे देश में अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। इस कहावत का ही हम फॉलो करेंगे इस ट्रिक में। क्या होगा वो, जैसे हम जब 100 से ऊपर जाते हैं तो हम एक बेस वैल्यू लेकर चलते हैं। बेस वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस वैल्यू होती है कि जिसके नज़दीक हमारा ये नंबर होगा। जिस तरह ये हमारा किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। अगर हमें 198 निकालना हो तो क्या होगा, वो 200 के नज़दीक होगा। बेस वैल्यू ज़्यादातर होती है हमारी 100 200 300 400 या 150 250, ये होती है हमारी बेस वैल्यू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी बेस वैल्यू क्या है। अब इसकी बेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 100। अब ये देखो कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। और मैंने अभी बताया कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो जो जितना ज़्यादा हो उससे उतना ही उसमें जोड़ दो। ये 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 जोड़ दो। कहने का मतलब 104 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आया, 108। कहने का मतलब 108 आया। अब क्या करना है, ये था स्टेप नंबर 1, दूसरी ट्रिक का स्टेप नंबर 1, कि जो जितना बेस वैल्यू से ज़्यादा हो उसमें उतना ही जोड़ दो। हो गया। दूसरा स्टेप क्या है इसका, दूसरा स्टेप ये है कि जितना हमने इसमें जोड़ा है उसका स्क्वायर कर दो। 4 जोड़ा है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 16 हमारे पास, उस 16 को यहाँ लिख दो। ये हो गया बस हमारा स्क्वायर। इसमें तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। जिस तरह क्या हुआ, 107 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो इसमें 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आया, 114। 107 में 7 जोड़ा 114 और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 1 सेकंड भी नहीं लगती इस तरह के क्वेश्चनों में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है 109 और इसका क्या करना हो, स्क्वायर करना हो। तो ये हमारे पास 9 ज़्यादा है 100 से, इसकी बेस वैल्यू पहचाननी होगी। बेस वैल्यू क्या है, 100। 100 से ये 9 ज़्यादा है तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 1 9 9 18, तो क्या आया 118, 118। और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। बात समझ में आई। अब अगर ये कहे कि आपको कि अगर 197 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा हमारे पास। अब ये देखो कि इस 197 की हमारे पास बेस वैल्यू क्या है। इसकी बेस वैल्यू हमें पता है कि ये किसके नज़दीक है, हमारा 200 के नज़दीक है। तो इसकी बेस वैल्यू, ये तो बात क्लियर है कि ये 200 के नज़दीक होगी। देखो एक बात और बताऊं कि मैंने आपको दोनों ट्रिक समझा दी। अब मैं वीडियो से लेफ्ट कर सकता हूं, लेकिन जो भी बातें हैं मैं आपको पूरी की पूरी क्लियर करा के जाऊंगा। तो वीडियो को आप भी छोड़ना मत, क्योंकि अगर पूरी वीडियो नहीं देखी तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी और स्क्वायर आपसे नहीं निकलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। तो बात क्या है कि इसकी हमारी बेस वैल्यू क्या है, 200 है हमारे पास। तो जिसकी जितनी बेस वैल्यू होती है, जिस तरह 100 है तो 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना था, कहा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने आपको ये बात बताई नहीं। अब हमारी बेस वैल्यू क्या है, 200 है। तो किस तरह 2 से मल्टीप्लाई करनी है, किसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, चलो देखते हैं।
तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है 200 है, 20 वैल्यू 200 से कितना कम है हमारे पास 3 कम है। और मैंने अभी बताया था कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो कम है तो और कम कर दो। कहने का मतलब ये है कि ये 3 कम है तो इसमें से 3 और कम कर दो। 197 में से 3 कम किया तो क्या आया हमारे पास 194 आया। 197 में से 3 गए 194 आया हमारे पास। अब वो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ये आया है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई की, क्या आया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3। अब ये क्या आया 388 आ गया। और अब हमें पता है कितना कम या ज़्यादा हुआ है हमारा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो क्या लिखेंगे इसके साथ 0 और 9, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमेशा क्या लिखने हैं 2 डिजिट में नंबर लिखने होंगे। तो ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2, जब हमारी बेस वैल्यू क्या हो 200। अब ये कहे कि आपको कि 301 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आपको पता ही है। अब ये 1 300 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आया 302। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस वैल्यू 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 609। और अब 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 क्या लिखेंगे 0 4, सीधा स्क्वायर है। 2 सेकंड के अंदर ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताओ कि किस नंबर का स्क्वायर निकालना है और आपको ट्रिक समझ में आई या नहीं। अब अगर आपको समझ में आ गई कि जितनी बेस वैल्यू होगी सबसे पहले उस बेस वैल्यू को हम गुणा करेंगे उस नंबर से। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं, इनको रब कर देते हैं एक बार, एक एग्जांपल और लेते हैं और सीखते हैं कि किस तरह होगा। जिस तरह हमने एक एग्जांपल और लिया, क्या लेते हैं एक एग्जांपल, जिस तरह हमने लिया 409, इसका हमें स्क्वायर निकालना हो। देखो देखने में तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन हम अगर अपनी दूसरी ट्रिक को फॉलो करें तो बहुत ही आसान बन जाता है ये। हमें पता है इसकी बेस वैल्यू क्या है हमारे पास 400। तो 400 से 400 है बेस वैल्यू, 400 से कितना ज़्यादा है हमारे पास 9, तो इस ज़्यादा है तो 9 और जोड़ दो इसमें, तो 9 और 9 क्या होगा 18। तो क्या आ गया 418। लेकिन सबसे पहले इस 418 को क्या करेंगे, और 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, लेकिन उससे पहले इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी बेस वैल्यू क्या है 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 32, 3 4 1 जा 4 7 4 चौक 16, इतना आया हमारे पास। और इसके साथ क्या लिखेंगे 81, तो सीधा का सीधा हमारा स्क्वायर आ गया। अब ये तो थे क्या, इस ट्रिक के फॉलो करके हम 1 से 1000 तक के स्क्वायर सिर्फ चुटकी में निकाल सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो हम समझा रहे थे कि वो हम हमेशा क्या थी 100 200 300 400 इनके नज़दीक नंबर ले रहे थे, 409 408 ये नज़दीक नंबर ले रहे थे। लेकिन आपने ये सोचा कि मैंने अभी तक बीच के नंबर क्यों लिए, कौन से बीच के, जिस तरह हमें 151 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे हमें 248 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे हमें 951 का स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे करेंगे। बात तो ये भी है, पॉइंट तो ये भी है, क्योंकि देखो ये हमें अगर इसकी बेस वैल्यू 900 ले तो 51 ज़्यादा है, 51 का स्क्वायर करने में बहुत देर लगेगी। वैसे हमने 100 से नीचे के आपको ट्रिक बता रखी है, लेकिन हम एक भी सेकंड हमारी मिस नहीं कर सकते। तो इनके लिए भी एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। क्या होगी वो चीज़, सबसे पहले हम 900 से ऊपर के स्क्वायर देख लेते हैं हम कि एक बार वो किस तरह होंगे। जिस तरह हमने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 994 और इसका क्या निकालना हो स्क्वायर निकालना हो, तो हम इसके लिए बेस वैल्यू क्या लेंगे हमारी 1000 लेंगे, 1000 लेंगे बेस वैल्यू। तो इसकी बेस वैल्यू क्या हो गई 1000। तो अब ये 1000 से कितना कम है 6 कम है, तो इसे और 6 कम कर देते हैं। 994 में से 6 गए, क्या आया हमारे पास 988। लेकिन इस 988 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस वैल्यू 1000 है तो किससे करेंगे 10 से। तो इसे 10 से करेंगे तो सीधे इसके साथ क्या लग जाएगी 0, और 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो क्या लिख देंगे 36। तो बात क्लियर है, अगर बेस वैल्यू हमारी 100 हो तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस वैल्यू 200 हो तो 2 से, 300 हो तो 3 से, इस तरह ही हम अगर बेस वैल्यू 1000 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई। अब बात करते हैं बीच के नंबरों की, कि जब हमारी कुछ ऐसे नंबर हों बीच में, जिस तरह 951 हुआ, 151 हुआ, 248 हुआ, इस तरह के नंबर होंगे, तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो से निकलना मत, क्योंकि अगर वीडियो से लेफ्ट किया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी। क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा कि 100 200 300 के नज़दीक होगी, बहुत सी ट्रिक बनी होंगी और आप सीख जाएंगे, लेकिन अगर बीच की वैल्यू होती है वो कोई नहीं बताता आपको। तो इस वीडियो में मिल रही है, तो इस वीडियो को लेफ्ट मत करना। तो सीखते हैं हमारी बीच के नंबरों का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं, इसी ट्रिक को फॉलो करके होगा, चिंता मत करो। जैसे हमें स्क्वायर निकालना हो 151 का,
इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले बात होती है 100 से 1000 तक के स्क्वायरों में कि हमें एक बेस वैल्यू चुननी होती है, चूज करनी होती है। तो इसमें हम बेस वैल्यू क्या लेंगे, ना तो हम 100 ले सकते क्योंकि 100 से 51 ज़्यादा है, ना 200 ले सकते क्योंकि 200 से 49 कम है। तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, ये सबसे नज़दीक किसके है, आप सबको पता है कि ये सबसे नज़दीक हमारे 150 के, 150 के, 150 होगी इसकी बेस वैल्यू। लेकिन अब ये बताओ कि ये 150 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं तो ये हमारी बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो हम इसमें एक जोड़ेंगे, ये तो क्लियर है। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आया 152, और एक जोड़ा है तो एक का स्क्वायर क्या होगा, 101 लिखेंगे। लेकिन अब इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, अब हमें पता है कि अगर बेस वैल्यू 100 होती तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते, बेस वैल्यू 200 होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब ये बेस वैल्यू ना 100 है ना 200, ये तो 150 है, तो 1.5 से करेंगे बस। यही था बात आपको नोट करने की कि बीच में होगी तो हम पॉइंट भी क्या लेंगे, मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, बीच की वैल्यू से, ना 1 से कर सकते ना 2 से कर सकते, तो करेंगे किससे, 1.5 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने में भी आपको टाइम तो लगेगा भाई, अब क्या करें, तो उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन नहीं है। मल्टीप्लाई आपको सीधी नहीं करनी होगी, किस तरह करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसे पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं, 3 2, फिर 2 को इससे कैंसिल कर देते हैं, क्या आया 7 और 6। अब कर लो सीधी मल्टीप्लाई, 3 6 18, 3 7 21, 21 और 1 22, और क्या लिखेंगे 0 1। बस सिर्फ आपकी 1 सेकंड मिस हुई है, लेकिन 1 सेकंड से कुछ भी नहीं होता। वैसे तो 1 सेकंड में दुनिया पलट जाती है, लेकिन 1 सेकंड हमारा स्क्वायर में, क्योंकि बहुत से ट्रिक ऐसी होंगी जिनमें आपको कम से कम 3 सेकंड तो लगेंगे, लेकिन मैं आपके लिए जो ट्रिक लेकर आया हूँ उसमें तो हम सिर्फ 1 सेकंड में क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो अब 2 लग जाएंगी बस। तो 2 सेकंड में हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। अब चलते हैं हमारे थोड़े और एग्जाम्पल की तरफ। जिस तरह हम लेते हैं हमारा 248 लेते हैं, 248 का स्क्वायर करना हो तो हम बेस वैल्यू क्या लेंगे, बेस वैल्यू इसकी होगी हमें पता है 250 या 250, तो इसकी बेस वैल्यू हो गई हमारे पास 250। अब ये 250 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसको और कम कर देते हैं 2, तो 248 में से जो 2 जाएगा तो 246 आया हमारे पास, 246 आया, और 2 कम किया है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 0 4। लेकिन सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, सीधा है। अब तो 2.5 से करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए हमें बटा कर दिया क्या 10, 5 से कैंसिल किया 5 2 से इसे कैंसिल करेंगे 1 2 3, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 1 जा 5 6 0, और सीधा निकला हमारा स्क्वायर। तो ये थी आज की वीडियो की 2 ट्रिक। आप सबको पता ही होगा कि पहली जो ट्रिक थी हमारी वो थी 1 से लेकर 100 तक के नंबरों की थी हमारे पास। अब ये सोचो कि जो हमारी ये दूसरी ट्रिक है वो वहाँ भी काम करेगी या नहीं, देखते हैं एक बार करके। जिस तरह हमें 98 का स्क्वायर निकालना हो, हम इस ट्रिक से निकाल कर देखते हैं। ये नंबर तो 100 से कम है, तो देखते हैं कि इस ट्रिक से हमें वो निकलता है या नहीं। 98, अब इसकी बेस वैल्यू क्या है हमारे पास 100। अब ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसको 2 और कम कर देते हैं, क्या आया 96, और 2 कम किया 2 का स्क्वायर 4, 4 को क्या लिखेंगे 0 4। तो इस ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमारी बेस वैल्यू 100 थी तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वही नंबर आएगा। लेकिन ये ट्रिक कहाँ काम नहीं करेगी 100 से कम नंबरों में, जब हमारे पास क्या हो 48 का स्क्वायर हो, काम तो कर जाएगी। 48 की बेस वैल्यू क्या लेंगे 50 लेंगे, 50 लेंगे, 50 से कितना 2 कम तो क्या आएगा 46, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.5 से, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 0 4। लेकिन जब इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 आएगा बटे, और इसे करने में पॉइंटों में उतर जाएगा। तो 1 से 100 के लिए जो हमने पहली ट्रिक बताई थी आपको, वो ट्रिक आपने फॉलो करनी होगी, और 100 से जो ऊपर के नंबर होंगे उसके लिए दूसरी ट्रिक काम आएगी। तो सिर्फ दो ट्रिकों के अंदर 1 से लेकर पूरे 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 या 2 सेकंड के अंदर। ज़्यादा ही डिफिकल्टी होगी तो सिर्फ 2 सेकंड लग सकती हैं, वरना तीसरी नहीं लगेगी, पक्का प्रॉमिस की बात है, अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो। और अगर ये तो था स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसकी हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जाकर देखें, आपको स्क्वायर रूट भी निकालना आ जाएगा, और क्यूब रूट भी हम उसमें शामिल है। तो अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाकर आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी ये, तो वीडियो को लाइक करना और घर बैठकर प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर बिना प्रैक्टिस मैथ आता ही नहीं है।
तो शुक्रिया को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा कंपटीशन एग्जाम में, और आप क्वेश्चनों को अपने एग्जाम को जल्दी से करेक्ट कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के